आम आदमी पार्टी जो है में भी झांक लीजिए ना। अभी सवाल आपसे बीजेपी के बारे में अशोक पूछ रहा हूं गहलोत और ना। सचिन पायलट का, अभी सिंहदेव और भूपेश बघेल जी का क्या होगा? सवाल का जवाब सवाब के तौर पर आप जो पेश कर रहे हैं आज, यही परेशानी है क्या? सवाल का जवाब दीजिए। तर्क दिया, सवाल का जवाब तो दीजिएगा। तर्क दिया, तर्क दिया आपको। हाँ, तर्क दिया कि केंद्रीय, मतलब कांग्रेस की बीमारी बीजेपी को भी लग गई है क्या कि आपसी कलह भारी पड़ रही है कि वसुंधरा राजे, एक गजेंद्र शेखावत, उधर अर्जुन राम मेघवाल। भाई हर राज्य में अलग अलग धड़े, अलग अलग गुट हैं। एक शिवराज गुट है, एक महाराज गुट है, एक नाराज गुट है। मध्य प्रदेश में गलत तो नहीं कह रहा? ये तो आपका परसेप्शन है ना। अच्छा, परसेप्शन है। ये जो परसेप्शन है, जो ये बनाया गया है, जो आप ये तीन कैटेगरी बना के रख रहे हैं, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ये होता है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है संदीप भाई। जो आप कह रहे हैं, हम लोग भी जब पत्रकारिता में थे तो इन सब चीजों को लिखते थे, बताते थे, हाँ। खबर बनाते थे, इसी तरह की चीजों को कहते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे चुनाव को हम लड़ते आ रहे हैं और लड़ रहे हैं। तो सवाल यह है कि उसमें चेहरा घुसा के और फिर ये बात कहना कि देखिए इनके पास तो चेहरा ही नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई इनकी अंदरूनी जो है। गुजरात में आपकी सरकार थी, कर्नाटक में आपकी सरकार थी, उत्तराखंड में आपकी सरकार थी। जो मुख्यमंत्री था वही चेहरा बना। और 1980 से अब तक मैंने खंगाल कर देखा, जो भी आपका इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर होता है, एक बार असम में आप सामूहिक नेतृत्व में लड़े हैं। इस बार वो मजबूरी क्यों आ गई? सर मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आप 1951 से लेके और 2019 तक या जो भी अब तक चुनाव लड़े गए हैं, उसमें स्पष्टता के साथ है कि सामूहिक नेतृत्व से, बीजेपी में ये परंपरा नहीं है कि व्यक्तित्व का निर्माण हो, नेतृत्व का निर्माण होता है, चेहरे का निर्माण नहीं होता है। और ये जो है लगातार पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भारतीय जनता पार्टी में ये चलती रहती है। अच्छा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग चल ऐसा नहीं है। नहीं, यहाँ पर आज देश महेश भाई 23 मई को आप उसका मजाक उपहास उड़ा सकते हैं। नहीं, मजाक तो आपको क्यों लग रहा है ऐसा? उड़ाने के लिए आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उपहास उड़ा रहा हूं? लेकिन परिवारवाद नहीं, ये परिवारवाद नहीं, ये परिवार नहीं है ना, ये परिवार का काम नहीं है ना, ये डायनेस्टी नहीं है ना, राजशाही नहीं है ना, जो कि हिंदुस्तान में जो आज आपको कहीं दिखाई दे रहा है, उसके बारे में आपको सोचना नहीं चाहिए, उसके बारे में नहीं बात करना चाहिए संदीप भाई। क्योंकि लाजमी है कि आपको अगर जो चीज दिखाई दे रहा है, जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड का फैसला आप अभी से सुना रहे हो, ये मुझे नहीं दिखाई दिया। कोई कारण होना चाहिए, एक मिनट, कोई कारण होना चाहिए ना। हाँ, कारण बता देता हूँ, फिर बताइएगा। कारण गैर जरूरी तो नहीं, ये मुझे ही नहीं दिखाई दे रहा। ये आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर को 23 मई को दिखाई दिया। 13 मई को कर्नाटक चुनाव के नतीजे आए थे। उसके 10 दिन बाद जो आर्टिकल लिखा, उसमें कुछ लाइनें पढ़ता हूं। फॉर द भारतीय जनता पार्टी इट इज द राइट टाइम टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। सूरत हाल का जायजा लेने की जरूरत है। विदाउट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड इफेक्टिव डिलीवरी एट द रीजनल लेवल, राज्यों में मजबूत नेतृत्व और जो वादे किए उनको मुकम्मल करने का जज्बा अगर नहीं दिखा, तो प्राइम मिनिस्टर मोदीज करिश्मा एंड हिंदुत्व एज एन आइडियोलॉजिकल ग्लू वुड नॉट बी सफिशिएंट। अकेले प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व का एजेंडा काम नहीं करेगा। साथ ही साथ लिखा, एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट द सिटिंग मिनिस्टर शुड बी अ कंसर्न फॉर द बीजेपी। ये मैंने नहीं लिखा, आरएसएस के मुखपत्र ने लिखा। ये तो आरएसएस के मुखपत्र ने अगर ऐसी बात लिखी है, तो आपके उस सवाल का जवाब है कि आप एक लीडरशिप की वो बात कर रहा है, कि एक लीडरशिप, कलेक्टिव लीडरशिप की बात कर रहा है, फेस की बात नहीं कर रहा है। एक कृतित्व और व्यक्तित्व को मिला के जो एक नेतृत्व का निर्माण होता है, उसकी बात कर रहा है, न कि आप एकदम से डायरेक्ट उस आर्टिकल को, पार्टी की सारी चीज़ों को आप ध्वस्त करते हुए कि ये आर्टिकल जो है सारी चीज़ों को ओवर रूल कर सकता है। सारी चीज़ें अब इसी में छुपी हुई है जो उस आर्टिकल में लिखा हुआ है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी।
इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।